नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रिनी। रुक करेंगे खबरों का, जहां गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित पीआरडी जवानों के सम्मेलन में बिना नाम लिए पूर्व की सपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के एजेंडों में प्रदेश का विकास नहीं था और विकास केवल सैफई सिंडिकेट तक सीमित रह गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में दंगा, गुंडागर्दी और लूटपाट का माहौल था, जबकि आज माफिया और दंगाइयों का सफाया हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सड़क, बिजली, सुरक्षा और रोजगार समेत विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक बदलाव हुआ है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। उनके मुताबिक राज्य की अर्थव्यवस्था 9 वर्षों में 12 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपए हुई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने पीआरडी स्वयंसेवकों को राष्ट्र प्रथम की भावना से कर्तव्य निभाने और जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों से सतर्क रहने का संदेश दिया। आज जो प्रगति प्रदेश के अंदर हुई है, ये प्रगति सामूहिक प्रयास का परिणाम है। और ठीक है, पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सैफई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश बाढ़ में, इसीलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। जब समग्रता के साथ कोई सरकार सोचती है, सर्वसमावेशी विकास की बात करती है, तो इसमें हमने गांव की बात की, गरीब की बात की, नौजवान की बात की, महिलाओं की बात की, तो हमने जवान की बात भी की। अगर युवा का कल्याण भी होना है, महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य करना है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए कार्य करना है, गरीब को शासन की योजना का लाभ पहुंचाना है, तो हमें सरकारी कर्मचारियों को भी, अपने जवानों को भी भरपूर सम्मान भी देना पड़ेगा, उनको संरक्षण भी देना पड़ेगा और हर प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित भी करना पड़ेगा। सिद्धार्थनगर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और असम प्रभारी हरीश द्विवेदी को पार्टी संगठन में राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने पर बांसी में कार्यकर्ताओं और नगरवासियों ने उत्साह के साथ जश्न मनाया। माधव पार्क स्थित माधव बाबू की प्रतिमा के पास अमय पांडे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जुटे। इस दौरान आतिशबाजी कर तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सिद्धार्थनगर से सटे बस्ती जिले के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और खुशी का विषय है। अमय पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी मिलने से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए हरीश द्विवेदी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। शासन की मंशा के अनुरूप जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए बांसी तहसील में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बांसी विधायक राजा जय प्रताप सिंह ने की। इस दौरान जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर शिव शरणप्पा जीएन की मौजूदगी में कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बता दें कि समाधान दिवस में क्षेत्र के कई हिस्सों से बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। अधिकारियों ने कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि जांच और अन्य विभागों की आवश्यकता वाले मामलों में संबंधित अधिकारियों को टीम गठित कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। आज शासन के निर्देश के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर में बांसी तहसील में हमारे और एडिशनल एसपी महोदय सुनवाई की गई है और इसमें माननीय विधायक बांसी उनकी उपस्थिति भी थी। हम लोगों ने
जितने भी राजस्व और कुछ बिजली विभाग के मामले थे और कुछ शासन संबंधित जो प्रकरण थे, हमने इसका टाइमली डिस्पोजल के लिए निर्देश दिया गया है और जितने भी जमीनी विवाद है उसमें सहयोग पुलिस और प्रशासन को डायरेक्शन दिया है। बदायूं में सावन और कांवड़ यात्रा के बीच दादागंज विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया का कांवड़ियों के प्रति सेवा भाव देखने को मिला। मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सेवा शिविर में पहुंचे विधायक ने पैदल गंगा जल लेकर जा रहे शिव भक्तों के पैरों में दर्द और सूजन देख दुख खुद उनकी सेवा की। विधायक ने कई कांवड़ियों के पैरों में दवा लगाई, उनका हालचाल जाना और यात्रा के बारे में जानकारी ली। इस दौरान बच्चों के साथ भी उनका आत्मीय अंदाज देखने को मिला। इसके बाद थाना गेट पर आयोजित विशाल भंडारे में विधायक ने शिव भक्तों को फल, खीर, पूरी सब्जी और कोल्ड ड्रिंक वितरित की। साथ ही कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत और अभिनंदन भी किया। व्यवस्था बहुत बेहतरीन है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो शासनादेश जारी किया गया है उसमें हमारी उसावा पुलिस द्वारा यातायात नियमों पर 500 मीटर पर पुलिस की भारी मात्रा में व्यवस्था की गई है, जिससे कांवड़ियों को किसी तरीके का कोई कष्ट नहीं हो रहा है। बहुत और खाने की जगह जगह पर हमारे थाने पर भी भंडारा चल रहा है। कांवड़िए लोग खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, भोलेनाथ की जय जयकार कर रहे हैं। और हमारे कस्बा में जन औषधि संस्थान भी खोला गया है, जहां कांवड़ियों को किसी तरीके की कोई सुविधा है तो तुरंत दवा मुहैया कराने की व्यवस्था है। ये कांवड़िए हमारे भगवान भोलेनाथ की भक्ति का प्रतीक होते हैं, हमारी सनातन संस्कृति को जीवंत रखने का काम करते हैं और सब लोगों को चाहिए कि हम कांवड़ियों की सेवा करके पुण्य प्राप्त करें, ईश्वर से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करें और समाज में सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करें। यहाँ के काफ़ी लोग सनातनी परंपरा से जुड़े हैं और मैं समझता हूँ जो भी कांवड़ी हैं वो सब हमारे अपने घर परिवार के हैं। उनकी सेवा करने का एक अवसर, एक लाभ हमको मिलता है, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मुझे इनकी हर वक्त सेवा में लगे रहना चाहिए। आदर्श नगर पालिका परिषद बासी के अकबर नगर वार्ड स्थित डॉक्टर आदिक चौराहे पर नीचे झूल रहे हाईटेंशन बिजली के तार स्थानीय लोगों के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। लोगों का आरोप है कि तार काफी नीचे है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी समेत कई आयोजनों के दौरान चौराहे और मस्जिद के आसपास सजावट के लिए गेट लगाए जाते हैं। ऐसे में हाईटेंशन तारों के संपर्क में आने का खतरा बना रहता है। इस मार्ग से ट्रक, डीजे लगी पिकअप और अन्य बड़े वाहनों का भी आवागमन होता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार बड़े वाहन तारों के बेहद करीब से गुजरते हैं। वहीं चौराहे पर लगे कुछ अनावश्यक पोल भी आवागमन में बाधा बन रहे हैं। स्थानीय सभासद ने कैमरे के सामने बयान देने से इनकार करते हुए समस्या को गंभीर बताया और कहा कि इसका समाधान विद्युत विभाग के स्तर से ही संभव है। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और हमारी उपस्थिति इस समय सिद्धार्थनगर जनपद के आदर्श नगर पालिका परिषद बासी के अकबर नगर वार्ड में डॉक्टर आदिक चौराहे पर है। आपको बताना चाहेंगे डॉक्टर आदिक चौराहा है और यहाँ पर एक समस्या है और उसी समस्या के दृष्टिगत लोगों के अंदर चिंता का विषय बना हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो विद्युत विभाग के हाई टेंशन के तार है वो डॉक्टर आदिक चौराहे पे बिल्कुल नीचे है, जिसकी वजह से खतरा बना हुआ है और लोगों के अंदर दहशत और डर भी बना हुआ है कि कहीं जो है लाइट्स के कारण कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में यहाँ के जिम्मेदारों से भी वार्ता करेंगे। क्या ये जिम्मेदार इस प्रकरण को ध्यान में लेंगे, क्या इस पे कोई कार्रवाई करेंगे, या जिम्मेदार यहाँ की शांत ही रहेंगे? जिम्मेदारों का एकदम कुछ कहना नहीं है, लेकिन यहाँ जो नौजवान लड़के हैं उनसे बात करेंगे। क्या इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? ये समस्या आपको समस्या नजर आ रही है? जैसे हर साल की तरह इस साल भी हम लोग ईद मिलादुन नबी पे सजावट करेंगे, तो ये जो तार है यहाँ पर हम लोग का गेट बनता है, इस गेट पे तार जाके सट जाता तो ये डर रहता कि कहीं करंट ना उतरे। और मस्जिद के सामने भी हम लोग गेट लगाते हैं, वहाँ भी ये डर अच्छा, होता है। ये सिर्फ गेट लगाने के समय पे ही डर है या बड़ी गाड़ियों के आवागमन पे भी डर है? जब बड़ी गाड़ियाँ आती है, ट्रक जैसे आती है, इस एरिया से ट्रक भी गुजरते हैं, तो ट्रक भी जाके उस पर सट जाता है। और ये बेकार पोल जो लगे हुए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, ये भी ट्रक में जाके सड़ जाते हैं और इससे काफी खतरा होता है हम लोग। यानी अनावश्यक पोल भी यहाँ लगे हुए हैं? लगे हुए हैं। विद्युत विभाग और नगर पालिका संज्ञान में लेकिन पोलों को हटवाया, ऐसा कहना? बिल्कुल बिल्कुल,
संज्ञान में ले और इसे हटवाएं और जल्दी से जल्दी ये तारों को ऊपर करवाएं या इसका कोई निवारण किया जाए। तो देखिए यहाँ के बच्चों के अंदर जो टेंशन है कि कहीं बड़ा घटना ना हो जाए, क्या कहना है? यहाँ से जो पिकअप जाती है या किसी भी चीज का जुलूस होता है या विसर्जन होता है, जो पिकअप पे जो डीजे होता है उसके ऊपर लोग भी बैठे होते हैं, अगर गलती से भी अगर तार सट जाए या कुछ हो जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो इससे जल्द से जल्द इसे तार को ऊपर करवाने की कष्ट करे। नगर पालिका अध्यक्ष से यही चीज कहना चाहता हूँ, बस यही, इसको ऊपर करवाए और तार को, वरना हादसा भी हो सकता है यहाँ पे। तो जो इस वार्ड के सभासद हैं उनका कहना है कि हम कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये समस्या बहुत ही जटिल समस्या है और इस समस्या का समाधान नगर पालिका से नहीं हो पा रहा है। इस समस्या का समाधान विद्युत विभाग से होगा और विद्युत विभाग इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्यवाही करने की कृपा करे। डॉक्टर आदि चौराहे पर जो ये हाई टेंशन का तार है, ये यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ा टेंशन बना हुआ है। कैमरामैन प्रजन के साथ सिद्धार्थनगर से ओनली भारत के लिए मैं राशिद। बदायूं के दातागंज क्षेत्र के पेरिया डांडी गांव में डीजे पर गाना बजाने को लेकर कांवड़ियों और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद मौके पर तनाव कम हुआ। पुलिस ने कांवड़ियों को सुरक्षा के बीच आगे के लिए रवाना कर दिया है। अधिकारियों ने माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत करा दिया है और कांवड़ियों को सुरक्षित उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया है। सीतापुर में मछरेहटा विकासखंड की ग्राम पंचायत सकरारा में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की सड़क की हालत बेहद खराब है और लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है, जबकि विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। वहीं प्राथमिक विद्यालय में निर्माणाधीन कक्ष और मिड डे मील टीन शेड को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि निर्माण कार्य में पीली ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौके पर मौजूद इंजीनियर ने भी निर्माण कार्य को मानक के अनुरूप नहीं बताया, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया है। ग्रामीणों का सवाल है कि यदि निर्माण कार्य मानक विहीन है तो इसे किसकी अनुमति या निगरानी में कराया जा रहा है। खासकर बच्चों के लिए बनाए जा रहे मिड डे मील शेड की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने चिंता जताई है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि आरोपों की वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। दातागंज में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पीडब्ल्यूडी विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। विभाग की टीम ने करीब 2 दर्जन से अधिक दुकानों और निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई के दौरान आतिफ खां जख्मी की मार्केट में भी बुलडोजर गर्जा। पीडब्ल्यूडी के एई अभिषेक कुमार ने बताया कि मुख्य सड़क के बीच से दोनों तरफ 45 फीट तक विभाग की भूमि है और सड़क चौड़ीकरण के लिए निर्धारित सीमा में आने वाले अतिक्रमण को हटाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान पक्ष ने आरोप लगाया कि उसे ही निशाना बनाया जा रहा है, जबकि रसूखदारों और राजनीतिक लोगों के प्रभाव के चलते अन्य स्थानों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के एई ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई किसी एक व्यक्ति या पक्ष तक सीमित नहीं है। विभाग के अनुसार सड़क के दोनों और बीच सड़क से 45 फीट तक आने वाले अतिक्रमण को हटाया जाना है। ये पीडब्ल्यूडी की जो रोड है, इसके किनारे पे जितनी राजस्व भूमि, सरकारी भूमि आ रही थी, उसमें जो है कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था, एंक्रोचमेंट जो हम कहते हैं। तो उसके क्रम में जो है इनको मार्च उनसे लगातार इनको नोटिस दिए गए हैं, चिन्हीकरण किया गया है सभी जमीनों का। उसके क्रम में लगातार 3-4 नोटिस इनको दिए गए, समय सीमा इनको दी गई खाली करने की, अपना अतिक्रमण स्वतः हटाने के लिए इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसी क्रम में आज जो ये सब अतिक्रमण जो है पीडब्ल्यूडी रोड में। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पिपरा रामलाल में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन के अनुसार जिलाधिकारी के न्यायालय द्वारा पारित आदेश और तहसीलदार न्यायिक डुमरियागंज के बेदखली आदेश के अनुपालन में ग्राम सभा की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान भूमि जो खेल के मैदान के लिए दर्ज है और ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जा हटाया गया। प्रशासन
प्रशासन के मुताबिक पक्के निर्माण की शिकायत के बाद क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट पर अब्दुल सलाम के खिलाफ बेदखली का वाद दर्ज किया गया था। सुनवाई के बाद तहसीलदार न्यायिक ने बेदखली का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ जिलाधिकारी न्यायालय में अपील की गई। तहसील डुमरियागंज के अंतर्गत एक गांव पिपरा रामलाल है। वहां पर 2 गाटा 1028 और 1029 दोनों सरकारी ज़मीन थी और उस पर मदरसा और मस्जिद बना करके कब्जा किया गया था, जिसमें जब यह संज्ञान में आया तो तहसीलदार न्यायिक डुमरियागंज के न्यायालय में बेदखली की कार्रवाई शुरू हुई और पक्षों को सुनने के बाद तहसीलदार न्यायिक महोबा में रोडवेज बसों के रखरखाव पर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। राट से सराय काले खां बस अड्डा दिल्ली जा रही रोडवेज बस में हमीरपुर के पास मोहाना पुल पर अचानक दोनों पहिए निकल गए। चलती बस के पहिए निकलने से यात्रियों में हड़कंप मच गया और बड़ा हादसा होते होते टल गया। गनीमत रही कि बस पुल से करीब 100 फीट नीचे नदी में नहीं गिरी, जिससे बस पे सवार करीब 1 दर्जन यात्रियों की जान बच गई। घटना के बाद रोडवेज बसों के रखरखाव और तकनीकी जांच व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र के सपहा में अवैध शराब बिक्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में टोकन के जरिए शराब बिक्री किए जाने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में एक ग्राहक दुकान से पर्ची लेकर बगल की गली स्थित कथित गोदाम से शराब लेता हुआ दिखाई दे रहा है और इस कथित कारोबार के सामने आने के बाद बिना लाइसेंस शराब बिक्री और शराब में मिलावट को लेकर के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नशे के कारोबार के खिलाफ सोनभद्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। चौपन पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 204 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 40 लाख 80 हजार रुपए बताई गई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल थार और क्रेटा समेत 2 वाहनों को भी जब्त किया है। जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध एक अभियान ऑपरेशन शुद्धि शुरू किया गया है। इसके तहत जो ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट्स हैं जो एनडीपीएस सब्सटेंसेस की बिक्री में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ संगठनात्मक तरीके से कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी जो पुलिस ने अरेस्टिंग की है और बरामदगी की है, उसमें लगभग 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें जो मुख्य अभियुक्त आयुष जायसवाल, धर्मवीर, सुधीर, सूरज, जितेंद्र, दीपक, ये ज़्यादातर एक ही थाना क्षेत्र और एक ही डाला चौकी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनकी निशानदेही पे एक व्यक्ति और दीपक साहू को भी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग मिलकर के बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से जनपद सोनभद्र में हेरोइन की तस्करी करवाते थे और उसको कुशीनगर के पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के छावनी स्थित सरस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 28 वर्षीय महिला अंगिरा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों का आरोप है कि दलालों ने तीमारदारों को झांसे में लेकर महिला को सरस हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जबकि कुशीनगर मेडिकल कॉलेज से चिकित्सकों ने गंभीर हालत में अंगिरा को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया था। घटना की सूचना मिलने पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में पूर्व में भी कई मौतों के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। नहीं पता चला, जैसा कि आप बोल भी रहे हैं, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर लेकर गया था, लेकिन वहाँ के डॉक्टर जो है गोरखपुर के लिए रेफर किया, तो यहाँ के कुछ लोगों ने जो है, जैसा कि कहना है इन लोगों का, जो है बुला करके लेके हॉस्पिटल वहाँ से अपने हॉस्पिटल ले चले आए। तो इलाज करना तो अच्छी बात है, लेकिन मगर ये है कि बुला करके ले आना जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पुनः जो है, ये गलत बात है। जो है अभी जांच का विषय है, आगे जांच होगा, जांच के बाद जो भी दोषी होगा नियमानुसार कार्रवाई।
बदायूं में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के देहमी गांव के पास बदायूं मुरादाबाद हाईवे पर एम्बुलेंस और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टेम्पो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टेम्पो में 2 महिलाओं, 2 पुरुषों और 1 किशोर समेत कुल 5 लोग सवार थे। सभी लोग वजीरगंज से टेम्पो में बैठकर बदायूं की ओर जा रहे थे और इसी दौरान देहमी गांव के पास एम्बुलेंस और टेम्पो की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और मृतकों के शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के सतेती गांव से मामला सामने आया है, जहां घर में सोते वक्त 22 वर्षीय महिला को जहरीले सांप ने काट लिया। बता दें कि उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी और कचला गंगा घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया। सिद्धार्थनगर के खेसरहा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को पंचमोहनी इंटर कॉलेज सड़क के तिराहे के पास से पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए रवाना कर दिया गया है। कि दिनांक 16/8/2026 को थाना खेसरा में मुकदमा संख्या 114/26 पंजीकृत किया गया था, जिसके सापेक्ष एक अभियुक्त जो वांछित था उसको आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।